एसपी अनाया ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, रोहित, अब ऑफिशियली तुम इस केस का हिस्सा हो। तुम्हारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अब कोई बात छुपाओगे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। रोहित ने उसकी आंखों में देखा। उसमें चैलेंज भी था और भरोसा भी। रोहित ने धीरे से कहा, अनाया, मैं सच बताने को रेडी हूँ, बट याद रखना, जब सच बाहर आएगा ना, तो दूसरों की जिंदगी तो क्या, हमारा रिश्ता भी टूट सकता है। अनाया ने उसी लहजे में जवाब दिया, टूटेगा या बचेगा, ये बात की बात है। फिलहाल सच बोलो। बैठो यहाँ पर। रोहित, मुझे स्ट्रेट आंसर दो। क्या अनिकेत की मौत का कनेक्शन तुमसे है? रोहित कुछ कहता, इससे पहले एसपी अनाया का फोन वाइब्रेट हुआ। एसपी अनाया के फोन पर किसी ने एक और फोटो भेजी थी। ये वो फोटो थी जो उनके पर्सनल एल्बम में थी, सिर्फ कुछ क्लोज फ्रेंड्स के पास थी, और उस पर छोटी सी लाइन में लिखा था उनका सीट नंबर, जहां वो बैठे थे। छोटी सी लाइन ने बताया कि सेंडर ने लोकेशन और एग्जैक्ट सीट नंबर तक देखा था, लेकिन ये सेंडर बैक स्टेज का पर्सनल फोटो क्यों भेज रहा था? ये अनाया को समझ नहीं आ रहा था। अनाया ने कहा, ये कोई अनजान नहीं है। इसने बैक स्टेज का एग्जैक्ट सीट नंबर लिखा है, जो सिर्फ कॉलेज वॉलेंटियर्स या ऑर्गेनाइजर्स ही जानते हैं। अनाया ने कमांड देते हुए कहा, कॉलेज ऑर्गेनाइजर्स के रिकॉर्ड से कांटेक्ट नंबर निकालो और कॉलेज स्टोरेज एरिया का सीसीटीवी निकालो और देखो इन फोटोज को कौन एक्सेस कर सकता है। रात ने उन पर अपना अंधेरा फैला दिया था। अनाया की जिंदगी अब सिर्फ केस नहीं रही थी, वो खुद टारगेट थी, और जो लोग इसके पीछे थे वो साइलेंट थे, प्रिसाइज थे और डेंजरस भी थे। रोहित ने अनाया के पास आते हुए धीरे से कहा, अनाया, कॉलेज के आखिरी महीने में एक कॉन्ट्रैक्टर स्कैंडल हुआ था। कुछ लोगों ने सरकारी टेंडर में इरेगुलरिटीज पकड़ी थी। मैंने उनके सबूत कॉपी किए थे। कुछ लोगों के नाम लिस्ट में थे और मैंने कैंपस में किसी को ये नहीं बताया था, पर फिर किसी ने मुझे फ्रेम कर दिया। एक इंसिडेंस हुआ जिसमें गलत प्रूफ मेरे अगेंस्ट बना दिए गए। उस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने मुझे सस्पेक्ट बना दिया। मैंने पुलिस से कहा, मैंने तुम्हारा नाम उसमें डाला था, तुम निर्दोष हो। रोहित की आवाज में वो पुराना दर्द था जो समय के साथ घाव बन गया था। उसने बिना किसी दिखावे के सैक्रिफाइस किया था, अनाया को बचाने के लिए, अपने प्यार को बचाने के लिए। वो जेल चला गया। रोहित ने कहा, मैं चला गया क्योंकि मुझे लगा तुम्हारा करियर, तुम्हारा नाम सेफ रहना चाहिए। पर हर दिन मुझे लगा मैं तुमसे दूर रहकर तुम्हें बचा नहीं पा रहा। अब जो अनिकेत मर गया, उसके फाइल में कुछ वही नाम है। मुझे डर है कि वो लोग हमें भी खत्म कर देंगे। अनाया ने कहा, तुमने जो सैक्रिफाइस किया है ना रोहित, मैं समझ गई हूँ, पर अब तुम खुद टारगेट हो और मैं भी। तुम्हारे बिना मैं ये केस नहीं छेड़ सकती। उस पल रोहित की आंखों में न सिर्फ राहत थी, बल्कि एक नया भरोसा भी था। अनाया ने इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा, रोहित का प्रोटेक्शन बढ़ाओ, सीसीटीवी फीड्स 24/7 मॉनिटर करने होंगे और म्युनिसिपल कॉन्ट्रैक्ट्स की ऑडिट को लीक होने से बचाओ। किसी भी बाहरी एक्सेस को लॉक करो। एसआई ने कहा, मैडम, हम कवर्ड सर्विलेंस इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन एक चीज है, कोई इंटरनल लीक हो रहा है। जो फाइल हम सिक्योर करते हैं, कुछ घंटों बाद वो सर्वर पर दिखती है। अनाया की सिरदर्दी अब और बढ़ गई थी। केस सिर्फ बाहरी दहशत नहीं था, अंदर से भी कोई चाल चल रहा था, और जो लोग अंदर बैठे थे वो चतुर भी थे और ऑर्गेनाइज्ड भी। रोहित को एक टेम्परेरी सेफ हाउस में ले जाया गया था। रोहित के टेम्परेरी सेफ हाउस के पास से एक कार धीरे से गुजरती है। कवर्ट कॉप ने कहा, मैडम, 2:14 पे
अनरजिस्टर्ड व्हीकल पास हुई है स्ट्रीट से। नंबर प्लेट पर मास्क है। रोहित ने सजगता से खिड़की की तरफ देखा। उसकी सांसें मानो मिट्टी में गूंजने लगी थीं। कुछ देर के लिए वो खो गया। कॉलेज के दिनों का वो डर फिर प्रेजेंट का खौफ बनकर उसके सामने आ गया था। रोहित ने कहा, तुम सेफ रहना। अगर कुछ हुआ तो मुझे माफ कर देना। अनाया ने कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी रोहित। मैं तुम्हें बचाऊंगी और जो भी ये कर रहा है उसका सच सबके सामने लाऊंगी। अनाया का वादा था, पर वादा करना और निभाना अलग बात है। बाहर एक साय ने उनकी बात सुन ली थी और उस साय के पास इंफॉर्मेशन थी, पेशेंस था और प्लान भी था। रात के उस छोटे से पल में जब सब लोग अपने अपने काम में उलझे थे, रोहित और अनाया की नजरें मिली। बारिश की खुशबू, सेफ हाउस की सूनी रोशनी और दो दिल जिनमें पुराना दर्द था, अब एक नया संगठित इरादा कर चुके थे। रोहित ने कहा, अनाया, अगर मैं सच में तुम्हें हर्ट करने वाला था तो मैं वापस नहीं आता। मैं वापस आया क्योंकि तुम्हें सच से दूर नहीं रख सका। अनाया ने कहा, फिर तुमने सही किया रोहित, पर अब तुम सेफ रहोगे, वरना मैं तुम्हें खुद पकड़कर छुपा दूंगी। उन लम्हों में इन्वेस्टिगेशन की कठोरता और पर्सनल सॉफ्टनेस दोनों झलक रहे थे। सच की राह के साथ साथ कुछ और भी जन्म ले रहा था, भरोसा, जो सिर्फ वादों से नहीं, एक्शन से बनता है। रात और गहरी हो चुकी थी। सेफ हाउस की हवा कुछ अजीब सी डरावनी लगने लगी थी। लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, चुपचाप दूर से। रोहित ने धीमे से कहा, अनाया, तुम जानती हो ना, जो भी ये सब कर रहा है वो तुम्हें हर्ट करना चाहता है। तुम अब भी चाहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, तुम सेफ रहोगी। अनाया ने कहा, बस ये मत कहना फिर से। अगर तुम भागोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बढ़ेगी रोहित। और मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। रोहित कुछ पल अनाया को देखता रहा। उसकी आंखों में डर नहीं था, एक अजीब सा अपनापन और भरोसा था, जैसे 6 साल बाद भी दिल ने राह नहीं बदली हो। तभी अचानक बाहर गोली चलने की आवाज आई। कवर विंडो के पास फायर हुआ था। अनाया ने कहा, सब नीचे झुको। रोहित इधर आओ, दीवार के पीछे। गोलियां रुक गईं। सेफ हाउस के बाहर गहरी खामोशी छा गई। कोई वार्निंग देकर गया था कि आप दोनों अब सुरक्षित नहीं हैं। फिर अनाया का फोन बजा। अनाया के नंबर पे एक अननोन मैसेज आया था। पहली वार्निंग थी, केस छोड़ दो अनाया, वरना अगला निशाना इंसान होगा, एविडेंस नहीं। अनाया ने गुस्से में मुट्ठी भींच कर कहा, कायर लोग, सामने आकर क्यों नहीं लड़ते, क्यों छुपकर अटैक करते हैं। रोहित ने फिक्र में पास आकर कहा, अनाया प्लीज अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो। अनाया ने कहा, मैं टूट सकती हूँ रोहित, लेकिन हार नहीं सकती। अटैक के बाद की खामोशी ने दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया था। वो डर से नहीं, फिक्र से साथ आए थे। रोहित ने हिम्मत करके अनाया का हाथ पकड़ा था। रोहित ने कहा, अनाया, एक बात सच सच बताऊं, मैंने तुम्हें कभी भुलाया नहीं। जो कुछ मेरे साथ हुआ उससे ज्यादा दर्द मुझे तुमसे दूर रहने में हुआ। अनाया की आंखें भीग गई थीं। उसने कहा, और तुम्हें क्या लगा मुझे दर्द नहीं हुआ रोहित? तुम अचानक चले गए थे। मैंने इंतजार किया, हर रोज एक मैसेज की उम्मीद की, पर तुमने कभी पलटकर नहीं देखा। रोहित ने धीमे से कहा, देखा था, पर दूर से। तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं थी। उस लम्हे में मिस्ट्री भूलकर सिर्फ दो दिल बातें कर रहे थे, बिना आवाज, बिना डर, बस सच के साथ। इतने में अनाया की नजर रोहित के हाथ पर पड़ी, जिसमें कुछ चोटें आई थीं। अनाया टेबल पर रखी फर्स्ट एड किट लेकर आई और रोहित के हाथ की चोटें साफ करने लगी। बस एक हल्की सी चोट पर उसने दो दिलों को वापस से जोड़ दिया था।
जरा संभल कर चला करो, हीरो बनने की जरूरत नहीं है हर वक्त, अनाया ने कहा। रोहित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हीरो नहीं अनाया, मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, चाहे 1 मिनट के लिए ही सही। अनाया ने उसकी आंखों में देखा, 6 साल बाद भी वही सच्चाई। रोहित आज भी उसी अनाया से प्यार करता था। उसने पट्टी बांधते हुए उसका हाथ थोड़ी देर पकड़े रखा। शायद दिल कह रहा था, छोड़ना मत इस बार। अनाया उठकर जाने लगी। रोहित ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। रोहित ने कहा, अनाया, एक सवाल पूछूं? अगर मैं वापस न आता तो क्या तुम मुझे कभी याद करती? अनाया ने रुककर कहा, रोहित, तुम मेरी यादों में नहीं, मेरी सांसों में बसे थे। याद कैसे करती? तुम तो कभी गए ही नहीं। ये सुनकर रोहित कुछ पल चुप हो गया, जैसे उसका दिल भर आया हो। उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई थी, जैसे कोई बेसहारा शख्स अपने घर आ गया हो। और उस पर लगा, खतरा चाहे कितना भी बड़ा हो, पर ये रिश्ता डर से नहीं टूटेगा। हवा की ठंडी लहर रूम के पर्दों को हिला रही थी। बाहर रात गहरी थी। रोहित और अनाया खिड़की के पास खड़े थे। रोहित ने कहा, अनाया, सच बोलूं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी दोबारा मौका देगी। रोहित उसके करीब आ गया, बस कुछ इंचेस की दूरी पर। दोनों कुछ पलों तक बिना बोले एक दूसरे को देखते रहे। हवा में न अधूरा प्यार था, न मजबूरी, बस कनेक्शन। इतने में कांस्टेबल रवि का कॉल आया। उसने कहा, मैडम, इमरजेंसी है। हमें अर्जुन राव उर्फ अनिकेत के मर्डर से जुड़ा एक और नाम मिला है, और शौक ये है कि वो नाम रोहित के पास्ट से जुड़ा है। अनाया ने कहा, कौन? रवि ने कहा, प्रिया मेहरा। मिसिंग रिपोर्ट 6 साल पुरानी है, और लास्ट टाइम उसे रोहित के साथ देखा गया था। रोहित चुप हो गया। उसकी आंखों में कुछ छिपा सच फिर जाग गया था। ये प्रिया कौन थी? तो चलिए, इसको हम अगले एपिसोड में बताएंगे। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए इश्क अंडर इन्वेस्टिगेशन के सफर में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें बताना ना भूलिए कि आपको हमारी ये ऑडियो सीरीज कैसी लग रही है। थैंक यू।